सूर्यवंशम 1999 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशम मूवी, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की पूरी बायोग्राफी, पूरी कहानी में बताने वाला इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं जैसे कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, इस मूवी में कौन कौन से एक्टर है, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से नए कुछ चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं देखता हूँ इस वीडियो की में। तो इस मूवी में अगर बात करें तो सबसे पहले एक्टर की, तो इसमें अमिताभ बच्चन, जया सुधा, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि, शिवाजी साटम और आहुति प्रसाद, बिंदु, नीलिमा, कादर खान और ब्रह्मानंदम देखने को मिलते हैं। इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो 1999 ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी की अगर आप कहानी की बात करें तो ये कहानी बहुत पुराने समय के भरतपुर गांव की है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह यानी कि अमिताभ बच्चन उस गांव का सरपंच होता है। उसके 3 बच्चे होते हैं। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। गौरी रचना बनर्जी के माता पिता की मौत के बाद वो उसे अपने ही घर में ले आते हैं और उसकी शिक्षा और अन्य ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठाकुर भानु प्रताप का सबसे छोटा बेटा हीरा यानी कि अमिताभ बच्चन दोहरी भूमिका। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन बस उस लड़की गौरी के आगे पीछे घूमता रहता है। पढ़ाई में उस अंक के नाम पर बस शून्य ही मिलता है, पर वो इतना गंवार होता है कि उसे 100 में से कितने शून्य होते हैं उतना भी नहीं पता होता है, और वो कभी 4 तो कभी 5 शून्य लगाकर अपने माता पिता को धोखा देने की कोशिश करते रहता है, पर हमेशा पकड़ा जाता है। एक दिन जब गौरी की शिक्षिका उसे उसकी गलती की सज़ा देते रहती है, तब हीरा बीच में आते हुए उसकी शिक्षिका के साथ ही मारपीट शुरू कर देता है। जब ठाकुर भानु प्रताप को अपने बेटे की घटिया हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर देते हैं और गौरी के अच्छे भविष्य के लिए उसे शहर में पढ़ने भेज देते हैं। गौरी के जाने के बाद हीरा कभी विद्यालय में कदम तक नहीं रखता है और गंवार का गंवार ही रह जाता है। बड़ा होने के बाद गौरी अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आती है। एक दिन जब गौरी अपना इलाज अस्पताल में कराने जाती है तब उसके साथ हीरा भी जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और उससे गौरी को कुछ खास दर्द नहीं होता, लेकिन हीरा उस डॉक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है और उसके इंजेक्शन को उसी को लगा देता है। जब ये बात हीरा के पिता को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है कि हीरा शादी के बाद सुधर जाएगा। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि गौरी को हीरा बहुत पसंद करता है। ठाकुर भानु प्रताप ने दोनों से बिना पूछे ही दोनों की शादी तय कर देता है। जब ये बात गौरी को पता चलती है तो वो ठाकुर भानु प्रताप के द्वारा किए गए एहसान के कारण उन्हें कुछ बोल नहीं पाती, पर उस घटिया और गंवार लड़के से शादी करने से अच्छा मरना पसंद करती है और नदी में डूबकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। हीरा उसे देखकर बचा लेता है और तब गौरी उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद हीरा शादी से इनकार कर देता है। भानु प्रताप इसके बाद उसकी शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से करा देता है। एक दिन राधा अन्य सौंदर्य और उसके साथ मेजर रंजीत सिंह कादर खान उसके गांव आते हैं। राधा के भाई की शादी हीरा की बहन से तय हो चुकी होती है। वे दोनों हीरा और धर्मेंद्रानी के अनुपम खेर को देखकर घर के नौकर समझते हैं। जब राधा का पिता शिवाजी साटम आता है तो वो हीरा के ठाकुर भानु प्रताप के चेहरे से मिलता चेहरा होने के कारण ये बात उससे पूछता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा है। राधा को ये जानकर हैरानी होती है कि इतने अमीर पिता का बेटा इस तरह नौकर बना क्यों काम कर रहा है। जब वो ये बात जानने के लिए उसके दोस्त धर्मेंद्र से बात करती है तो धर्मेंद्र उसे कहानी इस तरह सुनाता है जैसे हीरा कोई महान त्यागी किस्म का इंसान हो। उसे उसके त्याग से भरे किस्से सुनकर राधा को उससे प्यार हो जाता है। देश राज ठाकुर अपने बेटे का रिश्ता राधा के लिए लाता है और उसकी माँ तुरंत उस रिश्ते के लिए मान जाती है और उसकी शादी तय हो जाती है। राधा अपने घर वालों को बताती है कि वो हीरा से प्यार करती है, पर उससे कुछ नहीं बदलता, बल्कि उसकी माँ जाकर ठाकुर भानु प्रताप से इस बारे में शिकायत करती है। ठाकुर भानु प्रताप अब हीरा से कहता है कि वो अपने पिता या राधा में से किसी एक को चुन ले। अगर वो अपने पिता को चुनता है तो वो उसे अपना बेटा मान लेगा। राधा की शादी के दिन वो उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है और मंदिर में शादी कर लेता है। जब वो दोनों शादी करके घर आते हैं तो भानु प्रताप उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर कर देता है। बेघर हुए राधा और हीरा को धर्मेंद्र अपने घर में रहने देता है। घर चलाने के लिए हीरा मजदूरी करने लगता है। जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे कोई और ढंग के काम करने को बोलती है। मेजर रंजीत
किस्त उसे लोन लेकर बस चलाने बोलता है। हीरा अब बस ड्राइवर बन जाता है। एक दिन जब राधा की मुलाकात गौरी से होती है तो गौरी उसे ताने मारते हैं और ताना मारते हुए हीरा उसे सुन लेता है। वो राधा को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहता है। कुछ सालों के बाद अब राधा अपनी पढ़ाई पूरी कर कलेक्टर बन जाती है और हीरा कई बसों का मालिक बन चुका है। उनका एक बेटा भी है। एक दिन उनका बेटा की मुलाकात ठाकुर भानु प्रताप से होती है। वो गलती से स्याही उस बच्चे के शर्ट में गिरा देता है, पर वो बच्चा उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। ये देखकर वो बोलता है, इसके कितने अच्छे संस्कार हैं। तभी उसका नौकर बोलता है कि ये आपका ही पोता है तो संस्कार तो अच्छे ही होंगे ही। इसके बाद ठाकुर भानु प्रताप उस बच्चे से मिलने लगता है। वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हीरा और राधा को अपने बच्चे से पता चलता है कि वो हीरा की तरह दिखने वाले किसी व्यक्ति का दोस्त बन चुका है। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ठाकुर भानु प्रताप है। हीरा अपने पिता के लिए अपने बेटे के हाथ से खीर भेजता है। वहीं मीरा की माँ को भी पता चल जाता है कि ठाकुर भानु प्रताप अपने पोते से छुप छुप कर मिलते हैं। घर में आने के बाद जब ठाकुर भानु प्रताप को पता चलता है कि उसकी पत्नी को भी ये बात सब पता है तो अंत में वो हीरा को माफ़ कर अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। वो उसे फ़ोन करता है और पर बोलने से पहले ही उसके मुंह से खून निकलता है। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। अस्पताल के सामने भीड़ लग जाता है। केवड़ा ठाकुर आकर कहता है कि हीरा अपने घर से निकाल दिए जाने का बदला लेने के लिए अपने पिता को खीर में जहर देकर मारने की कोशिश किया था। जब केवड़ा ठाकुर और उसके आदमी मिलकर हीरा को मारते रहते हैं तभी ठाकुर भानु प्रताप वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि जब वो खीर लेकर घर जा रहा था तो बीच में गाड़ी रुकी हुई थी। तब वो वापस गाड़ी में गया तो उसे केवड़ा ठाकुर से आने वाली खुशबू वहाँ आई थी, लेकिन वो उसे अनदेखा कर चले गया था। और हीरा और उसके पिता अब केवड़ा ठाकुर को मारने लगते हैं। अंत में केवड़ा ठाकुर मान लेता है कि उसी ने जहर मिलाया था और उससे माफ़ी मांगता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि हीरा का बेटा कोरे कोरे सपने मेरे गाना गाते रहता है और तभी ठाकुर भानु प्रताप आ जाता है और आगे का गाना पूरा करता है। वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज़्यादा गाने के साथ कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस मूवी से आप क्या देखें, ये मूवी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।